जेलों में खवातीन है वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर वो बहुत बुरे हालात में है। किस तरह उनसे बयान दिलवाते हैं ये कि जी हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई या हमारे साथ कोई मसला नहीं, ये उस दिन होगा जिस दिन वो इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे। तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो, हमें तशवीश है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप बहुत बड़े 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 काम कर रहे होंगे, बहुत बड़े, लेकिन सबसे बड़ा काम जो आप नहीं कर सके वो इंसानी आजादियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो आप नहीं कर सके। होती हैं, ये भी मुज़ाहमत है कि जो हम हर हफ्ते आके तुम्हें ललकारते हैं, कायम और दायम है, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी आवाज को खामोश करवा सके। भाई जो सब खास तौर पर सरगोदा डिवीजन वाले जो वकला साहिबान आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, ये जुडिशरी अगर ये समझती है कि वो बार को और ख़ास तौर पे मुतलका वकला साहिबान को इत्मीनान में लिए कोई फैसला मुसल्लम करेगी तो अपने जहन से ये बात निकाल दें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मेरे भाई मकसूद भुट्टर साहब ने बात की, उस वक्त भी एक प्रेसिडेंट था कि जिन्होंने वकला के लिए स्टैंड लिया। आज भी हम अपने प्रेसिडेंट इश्तियाक खान साहब की सरबराही में सिर्फ वो काम होगा जो वकला साहिबान चाहेंगे, इसके अलावा किसी का एजेंडा, किसी का सियासी एजेंडा हम किसी तरह बार के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। ये मैं जुडिशरी को बताती जाऊं कि जियाउल हक ने भी एक दफा कोशिश की थी, जियाउल हक ने भी बार को डिवाइड करने की कोशिश की थी, और आज भी वो इतना क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के ऊपर कि आप देखें कि कोई और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स, कोई फर्द, कोई अदारा, कोई सियासी जमात इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला साहिबान को और अपनी मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट को कि देख लें, हम पूरी तरह कायम और दायम है और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी आवाज को खामोश करवा सके। मुझे याद आ रहा है हमारे मोअज़्ज़ज़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब अहमद जुबैरी साहब ने वकला कन्वेंशन कराया और पूरे पाकिस्तान के वकला उधर आए थे और उन्होंने कहा, हमने रिक्वेस्ट की और उधर हाउस ने मंजूर किया कि हर जुमेरात को वकला तहरीक की तर्ज पे हम लोग हाउस भी करेंगे, वकला अपनी बात भी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, सियासी वर्कर्स और खवातीन जो कैद हैं हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और आप देख लें कि लाहौर हाईकोर्ट बार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बल्कि आज मैं जो हमारे सरगोदा डिवीजन और जो हमारे साथी पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप आ जाएं, आप निकलें और आप अपनी आवाज बुलंद करें। आपकी बार के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है। अब ये देख लें जिस तरह इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स की बात हम करते हैं आज कि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आज तक इनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह इन्होंने जो बेंचेस की बात की है, किस असूल के ऊपर ये वो बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया है, और ये कैसे हो सकता है। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि मियाँ वाली के लिए कुछ, तो ये कैसे हो सकता है कि बकर के लिए कुछ और मियाँ वाली के लिए कुछ। हम पूरे सरगोदा की बात करते हैं, पूरे सरगोदा की। और दूसरी बात कि ये, लेकिन इस सब के बावजूद मैं गुजारिश जरूर करूंगी कि ये हर एक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो अपना मौकफ रखे। ये हाउस इसीलिए है, हमने सब वकला ने मिल के अपनी बात एक तरीके से, और आपस में कोई निफाक नहीं पैदा होने देना। पूरी कौम आपको देख रही है, आपने प्रोटेक्ट करने कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अदलिया गैर फौल है, आपको नजर आ रहा है। आप ये देखें कि आज मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ मुझे कल लोग मिले और उन्होंने बताया कि जो जेलों में खवातीन है वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर वो बहुत बुरे हालात में है। किस तरह उनसे बयान दिलवाते हैं ये कि जी हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई या हमारे साथ कोई मसला नहीं, ये उस दिन होगा जिस दिन वो इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे। तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो, हमें तशवीश है। मैं फिर तशवीश का इजहार करती हूँ खवातीन और सियासी वर्कर्स के लिए कि जिनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं और ये किसी और मुकदमे में उठा के ले जाते हैं और अदलिया मुंह देखती रह जाती है। ये जजों के फैसलों को पामाल करते हुए उन मासूम लोगों को फिर उठा लेते हैं।
آپ مجھے بتائیں کہ جوڈیشری کے اپنے فیصلے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہریوں کو بروٹیلٹی آف جسٹس سے تحفظ دیں گے، تو کدھر ہے آپ کی وہ ججمنٹس؟ ان کے اپنے فیصلے ہیں کہ پنشمنٹ بیفور ججمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ تو یہ جس طرح انہوں نے سیاسی ورکرز کو اور خواتین کو خاص طور پہ نکل کے دوبارہ گرفتار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح تو کبھی کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ آپ نے تاحیات ان سیاسی ورکرز کو اندر بھیج دی ہے، افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات کہ ہاں یہاں پر ہمارے خلاف ایک پچھلے ہفتے پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی بارس کا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مزاحمت کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں، یہ بھی مزاحمت ہے کہ جو ہم ہر ہفتے آ کے تمہیں للکارتے ہیں۔ زندہ ہے۔ دوسری بات، چیف جسٹس پاکستان، آپ بہت بڑے کام کر رہے ہوں گے، بہت بڑے، لیکن سب سے بڑا کام جو آپ نہیں کر سکے وہ انسانی آزادیوں کو تحفظ دینا ہے، وہ آپ نہیں کر سکے اور ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ اسی طرح اب میں آپ کو ایک اور سازش سے آگاہ کرتی ہوں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرفیہ پہلے یہ حکومتیں بناتے تھے، اب یہ سازش کر رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن بھی اپنی مرضی کی لائیں گے، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ تم کسی طرح کہ تم یہ کرو کہ پوری پارلیمان پہ قبضہ کر کے اب تم اپوزیشن بھی اپنی مرضی کے لے کر آؤ، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ادھر موجود ہیں کہ جو ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ اور آخر میں آپ سب سے، جو میرے سننے والے ساتھی ہیں، ہر ہفتے میں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، میں پوسٹ بھی لگاتی ہوں، بدھ کو تو بڑے ساتھی آتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے، آپ جلوس نہیں نکال رہے، تو آپ آئیں، میری کیبنٹ، میرے سارے ساتھی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں ان کے پیچھے، یہ میرے سے آگے ہے، ان کا کام بہت زیادہ ہے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ اپنا جو کردار ہے، اپنا جو آپ کا آئینی قانونی پرامن جدوجہد ہے، وہ آپ نے پاکستان کے عوام کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے۔ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو لوٹ مار گینگ ہے جو پاکستان پہ 70 سالوں سے مسلط ہے، جو حکومتیں بنا رہا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، آپ نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اور کبھی بھی وہ دن نہیں آنے دینا کہ کسی بھی وکیل کی آواز کو خاموش کیا جائے۔ اور ہر طرح کا ہتھ کنڈا جو یہ الیکشنوں میں استعمال کرتے ہیں وکلا کے لیے، یہ انسینٹیو دیتے ہیں الیکشنز کے اندر، اب یہ اور طرح کی ریگنگ کرنے لگ گئی ہیں، میں سب کو مسترد کرتی ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ وکلا پوری طاقت سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔